unit 3 integers. First sum is mark any point as origin on the given number line. जो ये हमको नंबर लाइन गिवन है इसके किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन को प्लॉट करो. वो आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट पर ओरिजिन प्लॉट कर सकते हो. सपोज करो मैंने यहाँ पर ओरिजिन प्लॉट कर दिया, इसको क्या नाम दे दिया, 0. क्या प्लॉट कर दिया इस पर, 0 एज ओरिजिन. बी पार्ट इज राइट इंटीजर ऑन द आइदर साइड ऑफ ओरिजिन विद प्रॉपर साइज. हमने किसी भी साइड पर ओरिजिन के किसी भी साइड्स पर इंटीजर्स को प्लॉट करना है, उनके प्रॉपर साइन पे लगा के. देखो बेटा, जो ये 0 होता है ओरिजिन होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या प्लॉट करते हैं, कौन से इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को. और राइट हैंड साइड पर कौन से इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को. तो जो ये 0 है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर मैं नेगेटिव इंटीजर्स को प्लॉट कर रही हूँ, -1, -2, -3, -4. ओके, आप इस साइड पर राइट हैंड साइड पर भी इंटीजर्स को प्लॉट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये आपकी मर्जी. क्लियर बेटा. आज सेकंड सम इज encircle the numbers which is to right of other on number line. जो नंबर लाइन पे क्या होती है बेटा, राइट हैंड साइड पे होते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज हमने यही नंबर लाइन ली, जो ये नंबर लाइन है इसके राइट हैंड साइड पर जो इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या है बेटा, ग्रेटर. मींस राइट हैंड साइड पर कौन से इंटीजर्स आते हैं, जो बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं. अब इन्होंने हमको राइट हैंड साइड पे पूछा है, तो देखिए फर्स्ट इज 3 और -1. 3 और -1 में ग्रेटर क्या है बेटा, वैल्यू 3. तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 3. उस पर हमने क्या कर दिया, सर्कल प्लॉट कर दिया. और सेकंड पार्ट इज 0 -8. 0 और -8. देखो 0 ये रहा, नेगेटिव इंटीजर्स इधर आएंगे, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, 0 है ना, क्योंकि 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है. तो 0 और -8 में क्या ग्रेटर है, वेरी गुड, 0. तो किसको सर्कल करेंगे हम, 0. और 6 पार्ट इज -6, -4. बेटा देखो ये -4 है, इसके बाद इधर -5 आएगा, फिर -6 आएगा. तो -6 और -4 में ग्रेटर क्या है, -4. मैंने आपको बताया था कि जो जिनके आगे माइनस का साइन लग जाता है तो जो छोटे वाला होता है वो बड़ा होता है. ये याद रखने का तरीका बताया था. -6 और -4 में क्या ग्रेटर है, -4. वेरी गुड. तो ये हो गया राइट हैंड साइड पर. और जी पार्ट में 14 और -7 नेचुरली क्या ग्रेटर है बेटा, वेरी गुड, 14. उस पर हमने सर्कल लगा दिया. थर्ड सम इज राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन. ए पार्ट इज -5 एंड 0. -5 और 0 के बीच जितने भी इंटीजर्स आते हैं उन सभी को लिखना है. देखो बेटा, जैसे यहाँ पे -5 आएगा, -5 के बाद क्या आता है, -4, -3, -2, -1, फिर 0 तो आ ही गया. तो 0 और -5 के बीच में सारे इंटीजर्स लिख दिए. राइट डाउन कीजिए, -4, -3, -2, -1. क्लियर. -4 and 3. अब बी पार्ट इज -4 and 3. -4 के बाद क्या है यहाँ पे, वेरी गुड, -3, आफ्टर दैट -2, आफ्टर दैट -1, आफ्टर दैट 0, आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 2. हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों के बिटवीन लिखना है, इन दोनों के बीच में है जो, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं
हमें इनको कंपेयर करके बेटा सिंबल राइट डाउन करना है, एक्चुअल एक्यूरेट सिंबल जो सही है। अब देखिए 3 ए पार्ट इज 3 माइनस 3 और माइनस 3 में क्या बड़ा है बेटा, 3 बड़ा है ना, तो 3 की तरफ हम किसका साइन लगा देंगे, ग्रेटर। बी पार्ट इज -1 0, -1 में क्या ग्रेटर है, 0 इज ग्रेटर देन -1, सो 0 की तरफ बेटा हम साइन डाउन ओपन कर देंगे, मींस ग्रेटर का साइन 0 की तरफ लगा देंगे। सी पार्ट इज -101 एंड -104, क्या ग्रेटर बेटा, वेरी गुड, -101 is greater than -104, so we will plot this sign which is open at -101. RT part is -82 and -28, which is greater, -28, so that is our appropriate symbol. Okay beta, now fifth sum is fill in the following table. हमने इस टेबल में फिल अप करनी है। इंटीजर 17 एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू राइट डाउन करनी है। जैसे कि हमने आपको बताया एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जिसमें हम ओनली वैल्यू राइट डाउन करते हैं विदाउट एनी साइन, कोई साइन प्लॉट नहीं करते। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो तो पॉजिटिव में ही रहेंगे, जो नेगेटिव इंटीजर्स है उनमें भी बेटा नेगेटिव का साइन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। कौन से सिंबल प्लॉट होंगे, प्लस के। देन फर्स्ट इज 17, so we will plot 17. Second one is -18, very good, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, ओनली 18। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ हमने किसको रिमूव करना है बेटा, साइन को। ओके, नाउ सिक्स्थ सम इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने किस में लिखना है बेटा इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है बढ़ते क्रम, मीन्स सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इनमें बेटा सबसे छोटा कौन सा है, जो माइनस वाली टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स, वो छोटी होंगी। नेगेटिव टर्म्स ये 3 है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा, वैल्यू -21, -21, after that very good, -11, after that -5, after that 4, after that 16, after that 50. This is our ascending order. Our B part is 9 -8 0 -75 -79 93. Which is smallest? Our smallest number is -79, after that -75, after that -8, after that 0, after that 9, after that 93. Now 7th sum is right in डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है बेटा घटते क्रम, मींस पहले सबसे बड़ा, आफ्टर देन स्मॉलर, आफ्टर देन स्मॉलर, आफ्टर देन स्मॉलर एंड लास्ट स्मॉलेस्ट। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या है बेटा, जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी वो सबसे बड़ी होंगी। पॉजिटिव टर्म्स ये 3 है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 103. Then 103, after that 77, after that 26, after that बेटा -171, -43 and -105. इन तीनों में अब बड़ा कौन है, अब तीनों में बड़ा है बेटा -43, after that -105, after that -171. B part is 9 -8 0
-75, -79, 93. Which is greater? And greater is 93. Greatest is 93. After that 9. After that 0. After that -8. After that -75. After that -79. And that is our answer. Now 8th sum is write true or false for the following statements. अब हमने इसमें बेटा बताना है ट्रू है या फॉल्स है. ए पार्ट इज एवरी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. कहते हैं हर इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स बिकॉज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. 0 एक ऐसा इंटीजर है बेटा जो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव. बी पार्ट इज 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. यस, आपको पता है 0 हर नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है? बड़ा. सो दिस इज ट्रू. एन इंटीजर, सी पार्ट इज एन इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ अनदर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर. जो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर होगा वो हमेशा छोटा होता है. यस, राइट हैंड साइड पे बेटा बड़े होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे छोटे. सो दिस इज ट्रू. डी पार्ट इज वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर. फॉल्स, क्योंकि बेटा हम सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो अप टू सम चलता ही रहता है. ई पार्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर. दिस इज आल्सो फॉल्स बिकॉज जो कंपल्सरी नहीं है बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा बड़ी होगी. वो इक्वल भी हो सकती है. जैसे 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होगी तो वो इक्वल हो गई ना. सो दिस इज फॉल्स. एफ वर्ड इज ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. जी पार्ट इज ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर. यस, होल नंबर्स जैसे 0, 1, 2, 3 ये सारे क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं. एच पार्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज -3. फॉल्स, क्योंकि 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही होगी, नॉट -3. क्लियर बेटा? थैंक यू. हैव अ नाइस डे.